न्यूक्लियोटाइड्स वी हैव स्टडीड चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, ओ लेवल में भी पढ़ा है। खैर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड इनके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स इनके अलावा आर दी आर वन मोर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दे आर primarily involved in the inheritance processes। जो इनहेरिटेंस के प्रोसेसेस हैं, जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड मच लाइक जैसे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ते थे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दे आर पॉलीमर, राइट। पॉलीमर याद है, पॉलीमर एक चीज होती है, कोई बता सकता है पॉलीमर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन? Made up of many monomers. Made up of many monomers, exactly, made up of many monomers और many repeating subunits। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो एक मोनो पॉलीमर है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इट्स मोनोमर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर दी मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये मोनोमर्स, और जब ये ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो पहली चीज तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, इन क्या फर्क है। कोई आपसे बोलेगा भाई न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि न्यूक्लियोटाइड जो है दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, फिर हम उनको डिफरेंशिएट अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्टली, हर न्यूक्लियोटाइड में जो है वो एक शुगर होती है, एक सेंट्रल शुगर मॉलिक्यूल होता है विच इज अ पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का क्या मतलब? पेंटोज शुगर से मतलब है कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ठीक है, ऐसी शुगर है जिसमें 5 कार्बन है। ठीक है, अच्छा, 5 कार्बन कैसे हैं? ये आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, और ये एक ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो एक पेंटोज शुगर होती है। अच्छा, अब ये पेंटोज शुगर जो है दो फर्दर टाइप्स की हो सकती हैं, और उन दो फर्दर टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर की बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड्स की भी कुछ डिवीजन है, वो हम अलग से देखेंगे। अभी से मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दी differences in the pentose sugar there can be different types of nucleotide। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोज शुगर होती है। ठीक है,
कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोज होती है। डिफरेंस हम बात करेंगे, ठीक है जी। ये जो रेड से मैंने पार्ट लेबल किया हुआ है, दिस इज, मैं इसको एनबी लिख रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट में, दिस इज दी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है जो हर न्यूक्लियोटाइड में होता है वो है एक अदद नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं दे कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स, और उन टू टाइप्स की फिर फर्दर और डिविजन है। नाइट्रोजनस बेसिस कैन बी ईदर प्यूरीन्स हो सकती हैं, ठीक है। ये जो नाम है अनफॉर्चुनेटली ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्यूरीन्स, ठीक है। डिटेल सब बाद में, अभी से मैं स्टेट कर रहा हूँ। प्यूरीन्स हैं, प्यूरीन्स फर्दर टू टाइप्स की होती है, ठीक है। प्यूरीन कैन बी एडेनिन, प्यूरीन कैन बी गुआनिन, ठीक है। प्यूरीन जो है वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, क्लास ऑफ नाइट्रोजनस बेस है, और उस क्लास ऑफ नाइट्रोजनस बेस दो तरीके की प्यूरीन्स हो सकती हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स। दे कैन बी इधर एडेनिन एंड दे कैन बी इधर गुआनिन, ठीक है। प्यूरीन्स जो है वो एडेनिन भी हो सकती हैं और गुआनिन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी क्लास ऑफ नाइट्रोजनस बेस भी होती है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में, एंड दैट इज pyrimidine, ठीक है। दूसरी क्लास है pyrimidine। pyrimidine भी जो है वो फिर फर्दर टू टाइप्स की है, सॉरी थ्री टाइप्स की है। साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। याद रखने का कुछ न्यूमोनिक्स कुछ बनाए हुए हैं। मैं पर्सनली जैसे याद रखता हूँ, तो जैसे हम जैसे प्यूरीन जो है वो एडेनिन गुआनिन है, तो मैं ऐसे याद कर रहता हूँ कि प्योर एज गोल्ड, ठीक है। PASPAG, प्यूरीन एडेनिन गुआनिन। या आप ऐसे कर लें कि पिरिमिडीन, तो आप कर लें किस तरीके से कर लें कि कट, CUT। तो साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, खैर वो आपकी मर्जी, जैसे भी याद करें। बट ये है कि आपको याद होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरीन एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पिरिमिडीन जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इधर ही नाइट्रोजनस बेसिस की ही थोड़ी सी डिटेल, और वो ये कि नाइट्रोजनस बेसिस जो प्यूरीन्स हैं, चले उसको बाद में ले जाते हैं, अभी नहीं। अभी जो सारे पार्ट्स हैं उसको हम पहले अलग से कर लें। तीसरा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड में वो है फॉस्फेट, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप है जो कि एक डीएनए को, जो कि जो न्यूक्लिक एसिड को स्लाइटली नेगेटिव चार्ज देता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। फॉस्फेट जो है वो मॉलिक्यूल को, इस न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है। तो एक अदद इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इन अ न्यूक्लियोटाइड। यहां तक सही है? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल अभी तक? No, sir. अब नाइट्रोजनस बेसिस देखते हैं, इनकी कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हम एक्सटेंड करते हैं। इसको अलग से लिखता हूँ वरना PDF में नहीं आएगा ये।
नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्यूरीन्स अगर हैं तो प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, पिरामिडीन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूरीन्स जो हैं वो लार्जर है, वो साइज में बड़ी है। ठीक है, प्यूरीन्स कौन सी हैं? प्यूरीन्स एडेनिन और ग्वानिन। दे हैव अ टू रिंग्स हैं इनमें। ठीक है, प्यूरीन्स और ग्वानिन, प्यूरीन्स के अंदर टू रिंग्स होती हैं, दे आर लार्जर। ठीक है, ये बड़ी होती हैं, इनके अंदर दो रिंग्स होती हैं। एक शेप में से आपको दिखा रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से दो रिंग्स होती हैं प्यूरीन्स में। ठीक है, पिरामिडीन में जो है वो एक ही रिंग होती है। ठीक है जी। तो ये कंपैरिजन है प्यूरीन का और पिरिमिडीन का। दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं। प्यूरीन्स आर मेड अप ऑफ टू रिंग्स, इनके अंदर दो रिंग्स होते हैं, और पिरामिडीन जो हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही रिंग होता है। ठीक है, अभी तक कोई मुश्किल, अभी तक कोई सवाल? No, sir. ठीक है, अभी सिर्फ हम बेसिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स, सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। मैं एक ठीक है, ये एक पिक्चर देख रहा हूँ अभी, दिखा रहा हूँ, डिलीट कर दूंगा सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ये एडिनिन का, ये प्यूरिन है एक। ठीक है, एडिनोसिन, ये एक शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके साथ अभी फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और इस तरीके से जो है ये एक डबल रिंग जो है नाइट्रोजनस बेस की वो अटैच होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है,
यही नाइट्रोजनस बेस जो है अभी प्यूरिन है, यही जो है पिरिमिडीन भी हो सकती है। प्यूरिन में से भी कोई सी भी एडेनिन, ग्वानिन, या पिरिमिडीन से कोई में से कोई साइटोसिन, यूरेसिल या थायमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस की बेसिस पे दो न्यूक्लियोटाइड्स में फर्क होता है, बट दो और मेन न्यूक्लियोटाइड्स की डिवीजन है। जो दो मेन डिवीजन है न्यूक्लियोटाइड की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, के उनमें कौन सी शुगर मौजूद है। हमने पढ़ा था दो टाइप की शुगर जो है पेंटो शुगर हो सकती हैं, या तो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर शुगर है तो वो न्यूक्लियोटाइड विल बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और अगर राइबोज शुगर है तो इट विल बी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये डिवीजन है बेस्ड ऑन दी शुगर दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोज शुगर है अगर, तो इट विल मेक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर सिर्फ राइबो शुगर है तो इट विल मेक राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड अब आप मेरे ख्याल से खुद भी डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं टुगेदर, दे फॉर्म डीएनए। एंड जब राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, बॉन्ड करते हैं, तो दे फॉर्म आरएनए। ठीक है ना, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डीएनए। ठीक है, जो हमारा एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज दी आरएनए। ठीक है, तो दो टाइप्स के हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे वी हैव दो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इनकी इनकी स्ट्रक्चरल कंपैरिजन देखते हैं। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ एक फर्क है दोनों में। जो राइबोज शुगर है, उसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, क्या फर्क है? राइबोज शुगर में दोनों कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे भी, कार्बन नंबर 3 पे भी राइबोज शुगर मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। बट डीऑक्सी राइबोज में एक फर्क सिंपल सा ये है कि कार्बन नंबर 2 पे जो है डीऑक्सी राइबोज में OH ग्रुप मौजूद नहीं है। बस सिर्फ एक ये फर्क है इन दोनों टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. सिर्फ सिर्फ इस एक पर्टिकुलर OH ग्रुप की कमी है। ठीक है,
डीऑक्सीराइबोस, उसको इसलिए हम डीऑक्सी कह रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी है, एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप, एक OH ग्रुप जो है वो कम होता है इन डीऑक्सीराइबोस शुगर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जो मैं बताने लगा हूं, सुहा समझ आ रहा है? Yes. ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जो मैं बताने लगा हूं वो है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर्स जो हैं, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है, और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती है, ठीक है। इसमें भी कुछ फर्क है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में जो प्यूरीन्स होती हैं, दे कैन बी एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में भी जो प्यूरीन्स हो सकती हैं वो एडेनिन और गुआनिन हो सकती हैं, ठीक है। दो ही पॉसिबल हमने पढ़ी हैं प्यूरीन्स, एडेनिन एंड गुआनिन। तो ये दोनों जो हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में भी पाई जाती हैं, और ये दोनों प्यूरीन जो हैं वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में भी पाई जाती है, ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन। फर्क है पिरामिडीन्स में, फर्क आ रहा है पिरामिडीन्स में। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, जिसमें ऑक्सीजन एक कम होता है, इसके अंदर पिरामिडीन जो है वो है साइटोसिन एंड थायमीन, ठीक है। नो यूरेसिल, ये मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में यूरेसिल मौजूद नहीं होता, नो यूरेसिल, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स में साइटोसिन होती है, साइटोसिन पिरामिडीन होती है, और यूरेसिल पिरामिडीन होती है, नो थायमीन, ठीक है। Opposite होता है दोनों में. ऑपोजिट होता है दोनों, ठीक है। पिरामिडीन जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में साइटोसिन और थायमीन हो सकती हैं नाइट्रोजनस बेस की जगह, जो नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे साइटोसिन भी हो सकती है, थायमीन भी हो सकती है, एडेनिन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है। मतलब मैं अगर इधर ही शॉर्ट में नीचे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हमने ओ लेवल में पढ़ी है ना, AGCT, ठीक है। तो इन चारों में से कोई सी भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, लेकिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में AGCT की जगह यू होता है, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में थायमीन होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में थायमीन की जगह यूरेसिल पिरिमिडीन होती है, ठीक है। ये बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो डीएनए में हमने एस्टेब्लिश कर लिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये मिलके डीएनए बनाएंगे। तो डीएनए में हमेशा हमें AGCT, ये नाइट्रोजनस बेसिस वाले न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड ये ज्वाइन होकर राइबो आरएनए बनाते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और आरएनए में जो है हमेशा सिर्फ हमें AGCU जो है नाइट्रोजनस बेसिस, ये हमें नजर आएंगे, ठीक है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, आरएनए में थायमीन नहीं होगा, ठीक है जी। ये भी हमने एस्टेब्लिश कर लिया। तो हमने देख लिया भाई प्यूरीन्स कितने टाइप्स की हैं, पिरिमिडीन्स कितने टाइप की हैं,
और डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या फर्क है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स अगेन, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो पॉलीमर्स हैं। ठीक है, और क्योंकि वो पॉलीमर्स किस चीज के पॉलीमर हैं? वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, तो इसलिए हम उनको पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको पॉली न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। अच्छा जी, इस बात मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और स्टेप है आरएनए सिंपली राइबोन्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर्स हैं, वी कैन आल्सो कॉल देम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी, तो ये है बिल्कुल बेसिक्स इसकी। जो हमने स्ट्रक्चर अब आगे पढ़ेंगे उनकी ये बेसिक्स हैं, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पहले क्लियरली पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। दोबारा से एक दफा रिव्यू कर रहा हूँ, फिर न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा मैं एक रिव्यू एक इंट्रो दे दूंगा कि डीएनए, डीएनए से हम शुरू करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए के स्ट्रक्चर की भी ठीक ठाक डिटेल है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर पॉलीमर्स, उनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स इनके मोनोमर होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और इनके अंदर जो हमें नाइट्रोजनस बेसिस मिलती हैं दैट दे आर AgCNT। ठीक है, दूसरी जो टाइप है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उनके जो मोनोमर्स हैं वो हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और आरएनए में जो है हमें नाइट्रोजनस बेसिस जो हमें वी कैन फाइंड इन आरएनए आर AgCNU। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, तीन कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट। पेंटोज शुगर जो है वो दो हो सकती हैं, इट दे कैन बी राइबोज, और पेंटोज शुगर कैन बी डीऑक्सी राइबोज। दोनों में फर्क क्या है? डीऑक्सी राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है। बाकी सब चीजें इन दोनों शुगर्स में सेम है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस जो है दे कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज। नाइट्रोजनस बेसिस की दो क्लासेस हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, सॉरी प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स। प्यूरीन्स की फर्दर दो टाइप्स हैं दैट आर एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, और इनको हम सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, ए, एडेनिन का ऑब्वियसली फिर ए है और गुआनिन का जी। और पिरामिडीन्स की तीन टाइप्स है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का इज दी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजनस बेसिस में क्या फर्क है? प्यूरीन जो है वो टू रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है, इनमें दो रिंग्स होते हैं, और प्यूरीन्स आर लार्जर इन साइज। ठीक है, पिरिमिडीन जो है इनमें एक ही रिंग होता है, दे आर स्मॉलर इन साइज। इनमें नाइट्रोजन भी है, मैंने नाइट्रोजन बनाया नहीं है, या आप इसको कार्बन का रिंग नहीं समझिएगा, दिस इज नॉट बेंजीन रिंग। ठीक है,
एक कोई साइक्लिक कार्बन रिंग नहीं है, इसमें नाइट्रोजन भी है, वो मैंने बनाई नहीं क्योंकि हमें वो याद नहीं रखना, ठीक है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ रिंग्स की बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या ये प्यूरिन है या ये पिरिमिडीन है, ठीक है। और प्यूरिन में ये एडेनिन है, गुआनिन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बेस मतलब स्ट्रक्चर की बेसिस पे नहीं पूछा जा सकता, किसी और चीज की बेस पे पूछा जा सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पिरिमिडीन जो है वो 3 है, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, जिनमें 1 रिंग है और ये स्मॉलर इन साइज है,